एक 12 साल का लड़का अपनी 16 साल की सगी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो एक बार नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई महीने तक लगातार ऐसा ही करते रहते हैं, ऐसा ही चलता हुआ आता है। लेकिन अचानक माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। फिर जिसके बाद वहाँ पर एक ऐसा तांडव होता है, वहाँ पर एक ऐसा बवाल होता है। यकीनन पूरी घटना को सुनने के बाद आप खुद दंग रह जाएंगे। उससे भी ज़्यादा हैरानी आपको ये सुनकर होगी कि ये सब कब से चलता आ रहा था और कब इनकी शुरुआत हुई और अंत में आखिर क्या हुआ। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुंचती रहें। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के नोएडा की। वहाँ पर रहने वाली अंजलि, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। अंजलि अपने परिवार के साथ रहा करती थी। परिवार में माता पिता और अंजलि के 5 बहन भाई थे। अंजलि दूसरे नंबर पर थी। अंजलि की एक बड़ी बहन थी जो पूरे घर की देखभाल किया करती थी। माता पिता अपनी जॉब पर चले जाया करते थे और अंजलि का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विष्णु, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है। अंजलि कक्षा 8 में पढ़ा करती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन एक रोज़ शाम में अचानक अंजलि के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। फिर जिसके बाद माता पिता अंजलि को देखते हैं, उससे पूछते हैं। अंजलि बताती है कि उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। फिर जिसके बाद माता पिता उसके पेट को चेक करते हैं तो पेट बाहर निकला हुआ था, थोड़ा फूला हुआ था। माता पिता को लगता है कि अंजलि के शायद गैस बन गई है। फिर जिसके बाद उसको एक गैस की गोली खिला दी जाती है। कुछ वक्त गुजरता है तो अंजलि की और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर जिसके बाद माता पिता और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सीधा अपने साथ अंजलि को लेकर नज़दीक के एक अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद अंजलि को डॉक्टर चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। बस इतना सुनना था कि माँ बेहोश हो जाती है और पिता भी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। फिर जिसके बाद ये दोनों ही अपना होश संभालते हैं। होश संभालने के बाद अंजलि के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है, आखिर किसने तुम्हारे साथ ये दरिंदगी की है और किसने तुम्हारे साथ हैवानियत की है। इतना सुनते ही अंजलि पूरे तरीके से घबरा जाती है, डर जाती है। फिर बताती है कि ये सब जो मेरे साथ किया है वो उसके भाई विष्णु ने किया है। फिर जिसके बाद माता पिता कहते हैं विष्णु तो बहुत छोटा है, उसकी उम्र 12 साल है, वो भला ऐसे कैसे कर सकता है। फिर जिसके बाद अंजलि खुद अपनी ज़बानी एक एक बात बताना शुरू करती है। अंजलि बताती है कि अब से 5 महीने पहले मैं अपने मोबाइल में खेल रही थी, विष्णु मेरे पास था कि अचानक हम एक ऐसी साइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर अश्लील वीडियो नज़र आ रही थी, जिसमें पॉर्न वीडियो नज़र आ रही थी। फिर हम दोनों इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम दोनों अपना मन बना लेते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर एक रोज़ मौका पाकर मैंने और विष्णु ने ऐसा ही किया। फिर जिसके बाद जब भी हमें मौका मिलता था तो हम ऐसा ही करते थे और अब से कुछ महीने पहले भी हमने ऐसा ही किया था। फिर जिसके बाद माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वो भी हैरत में हो जाते हैं और फ़ौरन चाइल्ड हेल्पलाइन को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वहाँ पर पुलिस मौके पर आ जाती है। फिर विष्णु को भी बुलाया जाता है, विष्णु से पूछताछ की जाती है। विष्णु कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और मुझे तो अभी भी ये पता नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मैं तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। जो कुछ भी मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा मैं वो सब करता चला गया और मुझे नहीं पता कि ये आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद पुलिस विष्णु को डिटेन करने के बाद बाल कल्याण समिति में पेश कर देती है। फिर जिसके बाद उनको बाल आश्रय गृह भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है, विष्णु की या फिर उसकी बड़ी बहन अंजलि की या फिर इन दोनों के माता पिता की। अगर दोस्तों इस घटना को इस तरीके से कहा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती अगर है तो फिर वो माता पिता की है, क्योंकि माता पिता अपने काम पर चले जाया करते थे और बच्चों के अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं वो माता पिता के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर ये माता पिता अपने कुछ समय निकाल कर अपने बच्चों को टाइम देते, उनको संस्कार देते, उनको ज़िंदगी जीने के तरीके बताते, उनको अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताते, तो शायद आज उनको ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों अक्सर माँ बाप एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं। वो बड़ी गलती ये है कि माँ बाप जब कभी इनके बच्चे रो रहे होते हैं तो इनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और मोबाइल थमाने के बाद उनकी हाल चाल भी नहीं लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि वो कभी अचानक में जाके अपने बच्चे के मोबाइल को चेक कर लें, उसके व्हाट्सएप को चेक कर लें या फिर फेसबुक को चेक कर लें या फिर उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री को चेक कर लें। दोस्तों मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मोबाइल के जितने फ़ायदे भी हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी देखे गए हैं। ऐसे में हर एक माँ बाप को चाहिए कि अचानक अपने बच्चे के मोबाइल को भी चेक करते रहें, उसके मोबाइल के व्हाट्सएप को भी चेक करें कि आखिर वो किन लोगों से बात कर रहा है, फेसबुक को भी चेक करें कि आखिर वो किन लोगों को अपना दोस्त बना रहा है और उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री भी चेक करें
ताकि आपको पता चल सके कि हमारा बच्चा किस किस्म की चीज़ों को सर्च कर रहा है, किस किस्म की चीज़ों को देख रहा है। दोस्तों, अगर आपसे ब्राउजिंग हिस्ट्री देखना नहीं आता है तो यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियो है जिसमें सीखा जा सकता है कि ब्राउज़र हिस्ट्री किस तरीके से सर्च की जाती है, किस तरीके से देखा जाता है। आप अपने यूट्यूब में जाकर उस पर सर्च करते हैं हाउ टू चेक ब्राउज़र हिस्ट्री, तो उसमें तमाम वीडियो आ जाएंगी जिससे आप सीख सकते हैं। और आज के इस समय में हर एक माँ बाप को अपने बच्चों का मोबाइल चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये घटना अब से 9 महीने पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आई थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।